जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ पर्सन लूज 75 ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बैट। एक आदमी अगर शर्त लगाता है पहली बार तो 75% अपनी टोटल मनी का वो हार जाता है और उससे बची हुई 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकेंड बैट, और जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें से 75% वो सेकंड बैट में हार जाता है। और उसके बाद जो अमाउंट बचता है एग्जामिनर कहता है 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट, और जो बचा हुआ था ना उसका 75% वो थर्ड बैट में हार जाता है। एंड रिटर्न होम, अपने घर वापस आता है विद रुपीज़ 2 ओनली, उसके पास केवल 2 रुपये बचते हैं जब वो घर आता है। हीज इनिशियल मनी वॉज, एग्जामिनर ने पूछा कि उसकी इनिशियल पहले मनी क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा है, वो हर बार कितना आ रहा है, 75% वो क्या करता है, लूज़ करता है, यानी हारता है। तो इसका मतलब अगर मैं 75% निकालूँ, उसका 75/100 करूँ उसको मैं, तो अगर 100 रुपये उसके पास है तो 75 रुपये वो हार गया। तो इसका मतलब रिमेनिंग उसके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा आपका, 25/100, यानी कि 100 रुपीज़ होंगे तो वो हर बार कितने बचाएगा, 25 रुपीज़ बचाएगा। तो अगर मैं इसको काटूँ तो 25 × 100 यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 रुपीज़ क्या बचाएगा, वो हर बार बचाएगा। यानी कि अगर 4 रुपये थे तो वो हर बार क्या बचाएगा, 1 रुपये बचाएगा। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। इसी को लेके माना कि एज्यूम किया कि उसके पास में 1 रुपया था टोटल। अब 1 रुपये का उसने कितना किया, 75 खर्च किया, तो बचा कितना रहा है, अभी अभी निकाला था हमने, 1/4 बच रहा है। ये उसका बचा हुआ अमाउंट है। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर कि जो 1/4 ये बचा है, अब नेक्स्ट टर्म में वो कितना बचाता है, इसी अमाउंट का कितना बचाता है, 1/4 बचाएगा। फिर थर्ड में भी क्या करेगा, वो उसका 1/4 बचाएगा। बट कह रहा है कि एट द एंड जो बचा हुआ अमाउंट आ रहा है वो कितना, 2 रुपीज़ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/64 आएगा आपका। और 64 को क्या, 1/64 को 2 बनाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/20, वो सॉरी 128 से। तो जिससे इसे मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसकी एज्यूमिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 128, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।